प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनवैया जम्मू किसान भैया बहनी मनकर स्वागत करत हन। बोलू भैया बहुत बहुत स्वागत है भजन भैया। और देखिए भाई आज का रौरे लाने ही का हमन गोड़ बात करब तेला रौरे बताई। जानकारी कर बात तो करबे करब। एक ठन योजना है गोवर्धन योजना, ओकर बारे में भी बात करब। संगे संग गीत ला सुनबो और ओरे बात करे ही किसान भैया बहनी से। तो किसान भाई से बात जो हुई से ओला भी हमन सुनबो, मंडी भाव मौसम कर जानकारी, ओकर बाद फिर हमन कार्यक्रम ले विदा लेबो। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करल जाए भजन भैया। हमन देखब नहीं तो अभी कर जो समय कर बात हमन करथन, दलहनी फसल कर भी प्रमुख भूमिका हमार खेती पाती में आहे। और दलहनी फसल में हमन कहीं कहीं जग भाई हमन ला धोखा हो जाते, नुकसान हो जाते कि हमन दलहनी फसल में उचित नमी बनाए के नहीं रख सकते। कहीं जगह अगर हमन देखत हन कि ऐसा खेत में लगाए दे हैं जेकर में नमी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, चाहे प्राकृतिक रूप से नमी नहीं आहे, वो घनी हमन ला सिंचाई कर बारे में भी हमन ला सुरता होना चाहिए। और सिंचाई हमन ला कब कब करना है कर जानकारी और ज्ञान भी होना चाहिए। देखिए भाई सरकार कति ले घलो ये कहल जाता है कि अभी कर समय में दलहनी फसल उत्पादन किसान भाई मन करें। काबर कि दलहनी फसल तो देखिए चाहे रहेर होइस, चना होइस, मूंग होइस, उड़द मसूर, ये सब ला हमन भाई लगाबे करते किसान भैया बहनी मन। बस जानकारी रहे और भाई अभी कर समय में नमी बढ़िया बने रहे तो ज़्यादा अच्छा लाभदायक है। खास करके रौरे जिसे कहते रहे ना कि भाई नमी संरक्षण कर जानकारी होना जरूरी है। तो नमी संरक्षण का जानकारी कर पहली बात तो खेत का बढ़िया जुताई रहना चाहिए और गहरा जुताई होना चाहिए, है कि नहीं। और जैसे ही भाई बरखा कर गोएट करी तो बरखा के बाद जो है 20-25 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करें, पानी कर संचय बढ़िया बने रहे, है ना। संगे संगे भाई जो खरपतवार नियंत्रण कर गोएट हमन करथन। अभी भी जैसे कही कि खरीफ फसल जो किसान भैया बहनी मन लगना है अब तैयार होता है, चाहे गेहूं फसल कर गोएट करी, चाहे चना मटर कर, तेहू में खरपतवार देखे बर मिलता है। तो जहाँ खरपतवार दिखिस तेला हालू हालू ला निकाल के जो है फेंक देना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया बात है। बाकी जैसे खेत के हम तैयारी कर ले हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि समय पर बुआई हो जाए। हर फसल कर जो उत्पादन कर जो हमन आंकड़ा देखब कि उत्पादन हमन कब भेटाए सकता है, कितना भेटाए सकता है, ओकर में बुआई कर समय के बारे में हमन पूर्वानुमान लगाना चाहिए। और ये बात कर जानकारी हमन ला भाई अपन रेडियो कर माध्यम से तो मिलते आहे। संगे संग हमन देखब तो बहुत प्रकार कर आजकल एप्लीकेशन भी हो गई से, ओकर माध्यम से हमन मोबाइल कर माध्यम से जान सकत हन। हमार जब माटी कर कार्ड जब हमन बनाए रहथन उनमें भी बुआई कर समय लिखे रहते, हर चीज़ ओकर खेती कर बारे में पूरा जानकारी विस्तृत रूप से रही है। तो हिसाब से भी हमन बुआई कर समय कर बारे में भी हमन जानकारी ले सकत हन। हमन देखब तो पहला बारिश कर तुरंत बाद माटी में जो मौजूद प्राकृतिक नमी रहते ओकर हमन अधिकतम उपयोग कर सकत हन। देर से अगर हम बुआई करब तो भाई जो प्राकृतिक रूप से नमी है ओकर में कमी आ जाते। तो हमन ला बुआई एकदम बारिश कर जस्ट बाद जब बरखा कर खत्म हो जाते ओकर जब तुरंत बाद हमन ला बुआई करना चाहिए। तो देखिए बहुत सुघर रौरे बताएं भाई कि नमी संरक्षण बने रहे ओकर तकनीक रौरे बताएं। संगे संगे भाई मल्चिंग भी एक बहुत बड़ा महत्व हो रखे। हाँ इमें का होल कि भाई वाष्पीकरण घट जाते, जो तापमान रहे लोहर नियंत्रित रहते, जो उत्पादक सूक्ष्म जीव होते जेला कथे नहीं वो घर ओकर बढ़वार होते और नमी हर 15 से 20 दिन तक बने रहते, टिके रहते। तो भाई ये तो तकनीक कर बात होगी। बाकी एक योजना आओ सुघर है जिला हमन कथन गोवर्धन योजना। भाई गोवर्धन योजना मतलब देखिए भाई आज जरूरत है हर किसान भैया बहनी मन भाई गाय पालीना है नहीं, भैंस पालीना है कोनो, तो उनमें से जो गोबर निकलता है वो हर कहा चाहिए ओकर कचरा प्रबंधन कर सकता है, जैविक कचरा प्रबंधन कर सकता है। जो भी पशुधन से निकले वाला गोबर है, जो हमार कृषि अवशेष है, रसोई कर जो भी हमार कचरा मन है, एकर उपयोग हमन ऊर्जा और खाद्य उत्पादन में कर सकता है। हमन देखब नहीं भैया पहले कन भी योजना चलत रही, अभी भी चलता है। बढ़िया गोबर से मस्त गैस बनाए के तेकर खाना पीना में बढ़िया बने, कहीं जगह लगे नहीं कि भाई LPG गैस नहीं आहे, गोबर से इतना सुंदर गैस बने और खाना पीना बनाए में कहीं जगह कोई ना तो खर्चा ना कुछ। और जो
जितना अपशिष्ट पदार्थ है ओकर भी हमन उपयोग कर लेते रहन, बाद में बचल जो रहीस ओकर अपशिष्ट ओकर खाद के रूप में भी उपयोग कर ली। कितना सुघर योजना पहले भी रहीस और योजना में थोड़ा सुधार करके और बढ़िया कर दही नेला। तो हमला ध्यान रखना है कि भाई जो हमार गांव गंवई कर लोग मन है ये गोवर्धन योजना कर फायदा ला जरूर लें, काबर कि भाई आज जरूरत है भाई देखत हन पर्यावरण हर दिनों दिन जो है बिगड़त जाता है। ऐसा में अगर हमन ये सब ऊर्जा कति ध्यान देखी, सौर ऊर्जा जिला कथन नहीं, गोबर कर जो रौरे जैसे कहन गैस बनाए करके हमन अगर खाना पीना बनावत है तो ओकर से हमर जो है पर्यावरण भी संतुलित रही। और सबसे बढ़िया बात है कि हम जे भी किसान भैया बहनी मन चाहे पशुपालक गोवर्धन योजना कर लाभ ला लेना चाहता है तो एकर में कई प्रकार का सरकारी सहायता भी मिलते। हमन देखा तो बायोगैस प्लांट स्थापित करे बर भी सरकार की तरफ से सहायता है। पंचायत में कर जो स्तर है उनमें वेस्ट कलेक्शन माने जो अपशिष्ट कलेक्शन बर, अपशिष्ट पदार्थ कर संग्रहण बर और प्रसंस्करण बर भी फंड है। हमन ग्रामीण क्षेत्र में CBG प्लांट लगाए वाला किसान भैया बहनी में चाहे पशुपालक मन ला प्रोत्साहन राशि भी मिलते। योजना कर माध्यम से SBM ग्रामीण जैव ईंधन निधि और MNRE योजना से जुड़ा हुआ भी में लाभ मिलते। तो गोवर्धन योजना भी कई प्रकार से हमन लगाए सकत हन, चाहे व्यक्तिगत रूप से भी लगाए सकत हन जेमें घर में गैस के रूप में हमन उपयोग कर सकत हन। संगे संग कम्युनिटी ब्लॉक्स प्लांट माने सामुदायिक रूप से पूरा गांव में एक जगह बढ़िया बड़ा प्लांट बनी वो जगह से प्रत्येक घर घर में सप्लाई हो जाए। देखिए बड़ा योजना कहन भाई कि भाई पूरा सामूहिकता कर बोध और एक जगह सब कचरा ला करें, गांव कर पूरा गोबर एक जगह नहीं और ओकर द्वारा जो है पूरा बड़ा रूप में भाई बनाए करके और घर घर पाइप जाई कतेक सुघर, बहुत सुघर है। और योजना का लाभ ले भर भाई हमारे जो कितना किसान हैं, पशुपालक भैया बहनी मना है जेमन जग गौशाला है, चाहे डेयरी यूनिट है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे स्व सहायता समूह है, चाहे निजी निवेशक जेमन है, ये सब जन योजना का लाभ ले सकता है। तो बोलो भैया देखिए बड़ा सुघर रे जो है गोवर्धन योजना कर बारे में गोइड बात करत हन। बाकी मैं कहत रहे देखिए गोइड बात कर संग संग देखिए गीत मन सुने के बाद ना चटिक मन हर चटिक हरियर हो जाए। तो बढ़िया भैया गाना ला सुनाए देता तेकर आगू गोड बात ला करते तो लगी गोड सुघर अकन गीत है, केदार यादव कर गाल गीत है, तो ये गीत ला सुनत है, सुनल जाए भैया। अब न कभू लड़ाबो हमने ना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हमने ना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। पनघट पनिया पायल ओ पैरी, पनघट पनिया पायल ओ पैरी, रुन झुन सुन सुन मोर रात हो गे बैरी, रुन झुन सुन सुन मोर रात हो गे बैरी। झूली झूली रेंगना, झूली झूली रेंगना मारे मीठ बना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरे रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हमने ना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरे रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरे।
चटक चंदन चुटक चुटकी के बोली, चटक चंदन चुटक चुटकी के बोली, चिटिक मुस्का के रामा मारे जी माँ गोली, चिटिक मुस्का के रामा मारे जी माँ गोली। बड़ा बिछल हवे सावर के नाम राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हमने नाम राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। ना कोनो वैद ना बैगाह लागे, ना कोनो वैद ना बैगाह लागे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे। ना कोनो वैद ना बैगाह लागे, ना कोनो वैद ना बैगाह लागे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे। मन मोहनी हवे मोर मनाओ राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हमने नाम राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव गोरी रे गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। बढ़िया कन भाई गीत ला तो सुनैन भजन भैया। बाकी रौरे बात करे ही एक ठन किसान से, वृक्षलाल नाम आहे, ग्राम पोतका लखनपुर कर निवासी हैं। रौरे भी मूंगफली कर खेती कर बारे में उनकर से गोट बात ला करे ही, और मैं जानता हूँ कि रौरे गोट बात ला करे ही तो बहुत सुघर गोट भी होही, और हमारे किसान भैया भी बनी मन में जब सुनी नहीं तो एक से लाभ हमला जरूर भेटा ही। तो सुनल जाए भैया। आज पोतका करे गोट बढ़िया प्रगतिशील किसान जब भेंट मुलाकात हो जाए तो उनकर जब गोट बात करी तो सबसे पहले जय जोहार। जय जोहार। तो रौरे कर का नाम? वृक्षालाल। बाकी बताई भाई अभी खेती पाती में रौरे का लगाए हैं? तो अभी तो धान लगाए हैं, उर्दी लगाए हैं, मूंगफली। अच्छा, यही खेती करे हैं। तो धान फसल तो बढ़िया न है बार? हाँ, धान फसल तो ठीक है, रोग उगनी धरी से। वृक्षा भैया मूंगफली कर गोट करी तो देखिए बादाम जेला कथन हमन नहीं, तो मूंगफली कर मुख्य जो बात है, जैसे ओकर शुरुआत कैसे तैयारी करें, कहाँ ले बीज व्यवस्था करें, कैसे जोतना पड़ेल, कै बह जोतना पड़ेल, ओकर शुरुआती ले चटिक बताते। तो मैं अब बिहन तो बाजारे ले खरीद थन और कुछ रखे भी रहथन घर में। तो बोला नांगर जोतथन मतलब 3 बा जोत। तो नांगर जोताई में रौरे ट्रैक्टर कर प्रयोग करते कि बैला? नहीं, बैला में जोतथन। बैला नांगर है। हाँ। कै नांगर है रौर जोत? मोठन दो के नांगर है। अच्छा, बाकी अब पार पड़ोसी ले गए? हाँ, पार पड़ोसी में है नांगर, तो सहयोग करते हैं भाई, अब नई चीज़न होत रहते कि ना। हाँ, तो 3 बह जोते? हाँ, 3 बह। तेकर बाद 3 बह जोत के फिर ओला वो मतलब कुड़ मारथन।
है ना, डोहरू बनाना। डोहरू बनाना पड़ेल, एकर बाद में फिर एक एकठे गिराना पड़ेल दाना ला। दाना ला। अब तो जो दाना जेला बीज कथन हमन, तो ये जो बादाम कर बीज ले रहे कहाँ ले लाने? तो ओला बाजार ले। बाजार ले। हाँ तो प्रमाणित बीज होही ओहर तो? वो ग्राम सेवक वाला बीज है। हाँ, तो प्रमाणित रथे ओहर तो हाँ, ने? हाँ, तो जोताई के बाद बुनाई हो जाए, हाँ, बुनाई के बाद फिर खाद पानी बहुत जरूरी है। हाँ। तो खाद कर गोट करी तो में का खाद लागेल? खाद लागेल ओमे इको डालथन और हल्का फुल्का यूरिया भी डाल देथन। तो जोताई करथे ओकर पहले घलो खाद पानी देना पड़े? नहीं, जोताई के बाद बुनाई मतलब बुन लेथन, एकर बाद में खाद डालथन। अच्छा, हाँ। तो कतेक दिन में खाद ला डाले के पड़े? खाद ला तुरंत डालना पड़े, लोला बीज ला गिरायन, एकर बाद खाद ला बुन के तेका कोपेर देथन। अच्छा, हाँ। का में कोपर था? अब ओमे तो वो बनाए रहथन कठवा कर पाटा। पाटा। पाटा कहते हैं। हाँ, पाटा वही में कोपरथन तो बरोबर हो जाएल। हाँ। और बीज है बरोबर जामेल। तो फिर कतेक दिन में बीज हर जामेल? बीज से 5 दिन में दिखाई दे देल। 5 दिन 6 दिन में हाँ, निकल 5 दिन 6 दिन में निकल जाए जमीन से। फिर जैसे निंदाई को कोड़ाई कर गोट करी ओकर बारे में बताते हैं। तब बोला 15 से 20 दिन के अंदर में मतलब नींदना भी पड़ेल। अच्छा, घास में निकल। घास निकलते तेला है ना, अब नींद के हटाना पड़ेल और हटाए के बाद में फिर जैसे वो देखते थे हिसाब से ओला ओकर नायर नायर झरीला मतलब वो कोड़ा भी देख पड़ेल है ना, मंदेले टाइप कर। अच्छा, है ना, तो में कांदा सही धरेल। हाँ, रौरे कहता हन कि भाई समय ऊपर खरपतवार कर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं? जरूरी है। हाँ, अगर खरपतवार ला नहीं करब तो फसल जो है नुकसान हो जाही। हाँ, उमे कहीं कहीं रोग राई घलो देखे बर मिलेल। हाँ, रोग मिल थे और डांटा सफेद हो जाएल और दिया भी काटेल। अच्छा, है ना, तो ओकर बर का रौरे उपाय करथे? ओकर बर वही दावा हुआ मारथन। पान पकड़ायल 15 होल तेकर बर है ना, और दिया काटेल तेकर बर दावा मारथन तो दावा में ठीक हो जाते। तो दवाई मार दे के बाद ठीक हो जात होही, फसल हर बढ़िया जो है बढ़िया हरियर हो जाए। हरियर हो जाए। सिंचाई व्यवस्था कर बात करी वृक्षा भैया, तो कैसे कैसे करते? सिंचाई तो बादाम में ऊपर से मतलब वर्षा में हर कंदाए जाए। ज्यादा पानी की जरूरत ज़्यादा पानी की जरूरत अभी के फसल में नहीं पड़े। तो पानी कर जरूरत ज्यादा नहीं लागे। निंदाई और कोड़ाई कर ध्यान देना। निंदाई दवाई। बादाम कर जो रौरे फसल लगाए ही मूंगफली जेला हमन कथन, मूंगफली कर फसल में और का बात कर ध्यान देना पड़े? अब ओमे मूंगफली तो बुने ओला तो जोताई न करथन। हाँ, जोताई है ना, जोताई के बाद में ओला 2-3 बह जोत के फिर ओला वही कुड़ मार। अभी अगर गोट करी तो कैसा है रौरे कर मूंगफली? मूंगफली ठीक है। ठीक है। हाँ। रोग राई कहीं नहीं धरी? रोग राई कुछ नहीं है अभी। मने का लगता है कि फसल अच्छा हो? हाँ, फसल तो ठीक दिखत है अभी। तो रौरे कर फसल अच्छा हो और अच्छा लाभ कमाई। और मूंगफली के संग संग रौरे का लगाए हैं? तो वही उर्दी है और रहेर है। दलहनी फसल में कही तो उड़ीद और रहेर घलुक लगाए ही है ना। तो इमे कैसे कैसे खेती पाती कर शुरुआत करना पड़ेल? रहेर बर बगरा जोतना पड़ेल ओढ़ ला है ना, 4-5 कौन कस खेत में होथे? नहीं, खेत में रहेर नहीं होए, ओढ़ में होएल। अच्छा, डेल में। अच्छा, जेला टिकरा का टिकरा वो चिटकाही भुइया में। हाँ, चिटकाही भी हाँ, बढ़िया हो। हाँ, बढ़िया होएल, बालू वाला में नहीं होए। हाँ, मैं वही वो टिकरे में बढ़िया चिटकाही में बुने हूँ। हाँ, रहेर ला? हाँ, रहेर ला। ओकर बारे में बताते हैं कैसे कैसे जोताई करें, कैसे बुनाई करें हन, अभी का स्थिति? अभी तो ओला कहत हूँ कि 4 बार ओला जोत के छोड़ देहन, एकर बाद में फिर ओकर टाइम आइस तेकर ओला बुनेन, खाद भी डालेन, यूरिया इको पोटास भी डाल देहन ओमे है ना, और तेकर बुन के और कोपेर देहन, तब फिर निंदाई करें। तो निंदाई करके ओला छोड़ देहन तब अभी ठीक है, रोग उग नहीं लगी से अभी तक। माने बढ़िया हरियर दिखत है। हरियर दिखत है तो ओला रोग धरेल फूले समय में। अच्छा, जैसे डोहड़ी होएल ना ते समय में रोग धरेल। तो फिर जैसे रोग राई लगेल तो ओकर पर का इलाज करथी? अब ओकर बर दावे चाहे नहीं दुकान ले लो इलाज? हाँ, दुकान से लानथन तेकर ढोल में छींच देते। कीड़ा उड़ा रहल तेहर मर जाएल, फूल बढ़िया धरेल, फर भी बढ़िया धरेल। तो मूंगफली कर फसल देखी बड़ा लाभकारी फसल है ने। जब हो जाए फसल है तो मिंजाई गिंजाई किसे करथी? अब ओला फसल होएल तो ओला फिर अब लोर थन। हाँ, लोरे के बाद? लोरे के बाद फिर ओला भूर थन या बगरा रहल तो दौड़ी चलाथन बैला
भैंसा में। अच्छा एकर बाद झर्राए के ओला फिर पछुर उछुर के अब बेचा उला बेच थन रखा उला रख देथन। हाँ तो अच्छा जैसे बगरा उत्पादन हो गई तो भी अच्छा लाभ भेटात होगी। हाँ तो ओला बेचना पड़ेल फिर। तो बेचे पर कहाँ रे कौन कौन बाजार जाती कि गंगा में चाय जाती? नहीं बाजार में बेचथन, महंगाई बाजार होइस तुहार लखनपुर बाजार होइस। ये सब मन में बेच बढ़िया दाम में भेटे जाए। हाँ तो 100 रुपया किलो जायल। कोनो दाल लगई हो तो बढ़िया दे ऊपर फायदा हर भेटे। भेटायल हाँ। तो हमार सुने वाला जो श्रोता भैया बहनी मन है उमन ला अभी बताते रौरे तो काफी अनुभवी किसान है कि कौन तरह हमार खेती किसानी ला जो नवा किसान है ते मन करें कैसे आगू बढ़े एकर बारे में बताते। हाँ तो भैया में अब बढ़िया जोताई कोड़ाई करें, बढ़िया सही टाइम में बुने, बंद लाने ओकर नींदे, खाद पानी दें, तब ओकर फसल अब आगू बढ़ी। मैं कही कि आधुनिक विधि से खेती करें आगे बढ़े। अब तो जितनी मेहनत करी उतनी ओकर फायदा मिलेल। चला बहुत अच्छा लगी वृक्षा भैया रौरे से गोट बात हुई। रौरे मूंगफली घलुक लगा ही, रहेर घलुक, उर्दा घलुक लगा ही। उम्मीद करत हन कि राउर कर फसल बढ़िया होए और लहलहावे और बढ़िया इधर फायदा ला कमाई और राउर कर जीवन में बढ़िया खुशहाल बीते और जीवन रूपी गाड़ी ले बढ़िया चलाई। आज बढ़िया रौरे से गोट बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जय। बढ़िया कर राउर कर गोठला तो सुनेन भैया, बाकी कुछ संदेश है ओमन ला भी सुनते हैं। हाँ लगी संदेश ला सुन ली। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो बोलो भैया। हाँ देखिए भैया तो रही संदेश। और अगर हमन कही नहीं अभी कर समय में मौसम कर जानकारी और मंडी भाव कर, तो सबसे पहले मंडी भाव ला बता देते रौरे। भाई हमारा अंबिकापुर जो मंडिया है ओकर से फसल कर जो कीमत हर भेटाई सा है वो हिसाब से मकई हर 2401 रुपया प्रति कुंटल, गेहूं हर 2428 रुपये प्रति कुंटल, महुआ हर 2370 रुपया प्रति कुंटल और सरसों हर 4350 रुपया प्रति कुंटल। वो अगर मौसम कर जानकारी के वेट करी तो आज अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रही और न्यूनतम जो है 10.4 डिग्री सेल्सियस। और काल कर जो अनुमानित संभावना है अधिकतम 28.3 डिग्री सेल्सियस रहकर और न्यूनतम जो है 10.2 डिग्री सेल्सियस रहकर। बाकी आए वाला जो समय कर बात करब नहीं भजन भैया, तो आए वाला जो समय है
वो लगातार इनमें जाड़ा में वृद्धि हुई और जाड़ा में जैसे वृद्धि होता है तो वैसे में भाई हमला सियान बनकर भाई हमला चिंता करना चाहिए। संगे संग हमार जग जो अनबोलता पशु मना है उमन कर बारे में भी हमला चिंता करना चाहिए। दुयो झनला भाई ठंडा से बचाए कर बारे में हमला पूरा व्यवस्था जमाना है। बिल्कुल भाई, अभी कर समय हर देखी का है कि अब धीरे धीरे आउ जाड़ हर बाढ़ है, तो वैसन में हमारा लड़का सियान कही चाहे जो हमारे मवेशियाँ हैं, जो गाय बछरुआ हैं, छेरियाँ हैं, सब करती है जतन करना जरूरी है। एक बात करो हमारा ध्यान करना चाहिए कि भाई ऐसा मौसम में स्वास्थ्य कर भी कुछ कुछ समस्या आते, बाकी कहीं जगह अगर कोई भी स्वास्थ्य कर परेशानी आता है तो हमारा तो अपन मन से दवाई बीरो नहीं करना है कि गैन दवाई दुकान में और बताए के लाए के और दवा बीरो लखाए लेहन ते करो कुछ के कुछ हो जाते। तो भाई ऐसे नहीं करना है, मतलब डॉक्टर कर सलाह से बढ़िया विधिवत होकर जांच कराए के और डॉक्टर जो दवाई मतलब कहे जितना मात्रा ला कहे वही दवाई ला हमला लेना चाहिए। मन ये नहीं कि भाई मन लगा जो मन में आता है ते दवाई ला नहीं खाना है, नहीं खाना है, वही बढ़िया दिखाए ले, बढ़िया स्वच्छ जो हमार स्वास्थ्य है ओकर परीक्षण कराए ले, ओकर आधार पे जो दवाई देत है ओकर हिसाब से अपन दवाई ला सेवन करें। एक बात दवाई का जब हमन कथन नहीं भजन भैया तो भाई आजकल हमार जग जेनरिक दवाई भी उपलब्ध है। जेनरिक दवाई जो है वो जो बहुत सारा निजी जो कंपनियां हैं जेकर दवाई हमन जानथन कि भाई यही दवाइयाँ है और वो दवाई से अच्छा भी हमन कह सकत हन, नहीं तो वो दवाई के बराबर असर तो जरूर करते जेनरिक दवाई। बाकी ओकर जो दाम हर है वो दाम हर लगभग मतलब मान ले तो 3 गुना कम है। तो भाई हमारा जेनरिक दवाई के बारे में आजकल तो डॉक्टर मन भी जेनरिक दवाई लिखता है, मतलब भरोसा भी करना है। जन औषधि केंद्र कतिया, हाँ जन औषधि केंद्र वो जगह हमारा जेनरिक दवाई मिलता है और समाज में लेकिन भ्रांति है कि और दवाई हर सस्ता मिलता है तो काम नहीं करी, बाकी ऐसे बात नहीं है भैया। देखिए सरकार का बड़ सुघर योजना है जन औषधि केंद्र और हर जगह खुली सा है, वहाँ वही एकदम सस्ता और सुलभ दवाई जो है भेटावत है कि नहीं। और जो बड़ा बड़ा कंपनी का जो नामी कंपनी का जो दवाइयाँ है उतने असर करे वाला जेनरिक दवाई मिलते। कहीं जब कोई भ्रांति हमारा कई मन में अपन बाई शंका सब नहीं रखना है तो दवाई हर कम असर करते, बढ़िया असर करते, दाम हर कम लगे, यही सोच के सरकार जेनरिक दवाई कर प्रयोग कर बारे में बात करता है। लगा कई जगह भाई जन औषधि केंद्र भी खोल के रखी ना है और हमन देखब तो जन औषधि केंद्र में आजकल बढ़िया भारी भीड़ रहते, सब जन ओकर बारे में जान गई ना है, ओकर दवाई कर असर कर बारे में जान गई ना है, दवाई के बारे में विश्वास करता है। ओकर में आज तक कोई भी परेशानी वाला कोई भी हमारा घटना कोई समाचार हमारा सुने बर नहीं मिली सा है। एकदम जितना जो सामान्य दवाई है वही कसो दवाई हर फायदा करते, बाकी दाम हर कम लगते। तो जन औषधि केंद्र जाएँ और भाई अपन दवाई जो भी लेना है वहीं से लें। बाकी मैं कहते रहे भाई देखिए आज कर सवाल कर बेरा है, तो आज कर सवाल से पहले जो हमन पाछू बिफे दिन पूछ रहे हैं कि ओकर जवाब ला बताए दो। सवाल रही मसूर कर खेती पर भाई उपयुक्त जलवायु कैसे होना चाहिए, तो ओकर जवाब वही है कि तापमान जो है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और बरखा मध्यम रहना चाहिए। भाई आज हम बात कर रहे हैं दलहनी फसल के बारे में, तो आज का सवाल है कि दलहनी फसल में नमी संरक्षण कर तकनीक के बारे में राउर मल्ला लिख के हमला भेजें। हाँ लिख के भेजें या फिर देखिए मैं जीमेल ला बता देता हूँ, मैंने ईमेल हमारे कर सकते हैं। हो जोग लिखी एयर gmail.com है ना, तो ईमेल लिख के भेजें भाई। लिखिया तो एक बार में बस एक क्लिक करिए हमारे जगह आ जाइए। हाँ तो ये तो है कि भाई हमारा आज कर सवाल। बाकी अब देखिए क्या कहते ही रहोगे भाई। बेराहर तो कहता है कि भाई हमन लाइक कार्यक्रम से विदा लेना चाहिए और आने दिन हमन फिर भेंट करबो, तो चल जाए भैया। प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।